Amar Pyari Makhanlal Chauhan. I'm a physician, SIM educator, regional block and focus instructor, and now I'm pursuing human factor from Ireland. So, as I told you in our earlier videos, like we are training our doctor and nurses in ABCD protocol, and that's what I mean that our doctor and nurses should be on the same platform. So, until unless we train them together, we will not be achieve that goal. So today we have with us our one of the staff, Vinisha, who will be teaching us various human factors. So let me tell you, there are 12 human factors as described by Gordon DuPont by the title of Dirty Dozens. तो we'll learn about those. हम आज उनके बारे में सीखेंगे कि क्या ह्यूमन फैक्टर है. ये स्किल नहीं है, these are नॉन टेक्निकल स्किल. बताओ विनिशा, कौन कौन से हैं 12 ह्यूमन फैक्टर? ह्यूमन फैक्टर्स में ये है लैक ऑफ कम्युनिकेशन. एक सबसे नंबर वन, एक तो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन. हाँ, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन मीन व्हेन यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद योर टीम मेंबर, राइट, विद योर एडमिनिस्ट्रेटर और विद योर हॉस्पिटल स्टाफ प्रॉपर्ली. तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज नंबर वन कॉज ऑफ मेडिकल एज वेल एज एविएशन एरर. ओके, वेरी गुड. लैक ऑफ कम्युनिकेशन. नंबर 2 डिस्ट्रैक्शन. Number 2 is distraction. Like you are doing some critical work and somebody comes and interfere with you. आप एक बहुत सीरियस काम कर रहे हो, लाइक हम इंट्यूबेट कर रहे हैं और तभी आके वो कहता है सर एक नया पेशेंट आया, वो हो गया. तो वो सब डिस्ट्रैक्शन भी एक रीजन है. तो जब आप हाई एक्यूटी हाई स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में काम कर रहे हो तो आपका वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. रादर हमें वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं करना चाहिए. नंबर 2 was डिस्ट्रैक्शन. ओके. लैक ऑफ रिसोर्स. नंबर 3 लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास सब तरह के रिसोर्स होने चाहिए. जैसे हमारे पास मॉनिटर होने चाहिए और बीपी ऑपरेटर्स है, आईवी फ्लूइड है, मेडिसिन. जब ये होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे. तो लैक ऑफ रिसोर्स कई बार क्या है कि पेशेंट सीरियस आ गया और मॉनिटर है नहीं हमारे पास. 3 मॉनिटर पहले है, वो 3 पेशेंट को लगा हुआ है, तो चौथा तो फिर हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे ना उसको. तो लैक ऑफ रिसोर्स इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर मेडिकल एरर. या एक नया टाइप का मॉनिटर आ गया और पेशेंट और हमने सिस्टर को चलाना नहीं सिखाया और पेशेंट आ गया, तो वो सिस्टर भी थोड़ा सा एरर कर सकती है. तो लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्रॉपर होने चाहिए. गुड. नंबर 4 स्ट्रेस. नंबर 4 स्ट्रेस है कि आप लाइक हार्ट है ना, हंग्री, एंग्री, लोनली, थर्स्टी, ये सब नहीं होना चाहिए. कोई भी किसी तरह का स्ट्रेस आपके पास नहीं होना चाहिए जब आप ड्यूटी पे हो. ओके. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेसेंसी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ढिलाई नहीं बरतनी है. जैसे इंडिया में होता है ना कि यार ऐसे हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है, ये सब मेडिकल में नहीं चलता है. अदरवाइज इट विल लीड टू सम मेडिकल एरर. नेक्स्ट, लैक ऑफ टीम वर्क. लैक ऑफ टीम वर्क. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट आई मीन और व्हाट शी मीन्स बाय लैक ऑफ टीम वर्क. हमें हर एक मेंबर को, जो भी टीम के मेंबर है, शुड हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. हमारे एक दूसरे के साथ संबंध ठीक रहने चाहिए, नहीं तो फिर टीम वर्क नहीं हो पाएगा, है ना. और भी है, टीम लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है, एक ट्रस्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सेफ्टी, ये दीज आर द कंपोनेंट टीम वर्क. तो अगर वो नहीं होंगे तो हम एज ए टीम वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, राइट. ओके. नंबर 7 सर. प्रोसीजर सर. Oh, this is pressure. What kind of pressure? This is time pressure. ओके. जब हमें टाइम में लाइक पेशेंट आया है, अगर इंट्यूबेट नहीं किया या उसका सर्जिकल क्राइम नहीं किया, तो टाइम प्रेशर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसी काम में फटाफट करना है. तो वो भी एक कॉज है एरर का. ओके. नंबर 8 लैक ऑफ अवेयरनेस सर. हाँ, हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं, वो किस लिए की जाती है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, राइट. ओके. लैक ऑफ नॉलेज सर. Yes, lack of knowledge. So जब भी आप like you are a nurse, you are a doctor, you should have a solid training base. At least you know what you are going to do with the patient, what procedure, you know the indication, you know the contraindication, side effect. So lack of knowledge, है ना? That is also one of the reason for medical error. Okay. Number 10 fatigue sir. Fatigue. You should not feel fatigue. बहुत ज्यादा थके हो, 24 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं, फिर 36 घंटे हो गए, तो उसमें भी आपका फिर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं आएगा. तो fatigue is also, rather he says one of the most important factor is the fatigue. जैसे पायलट है, 12 घंटे तक उड़ाते जा रहा है, हम 24 घंटे काम कर लिया, फिर बोला 12 घंटे और काम करो, तो उससे भी फिर ये मेडिकल एरर होते हैं. फटीग. तो हमें अपने स्टाफ को वी शुड गिव देम एडुकेट, रेस्ट, नरिशमेंट, थोड़ा सा चाय, कॉफी, सैंडविचेज, ये सब हॉस्पिटल में थोड़ा सा रखने चाहिए.
क्योंकि कई बार पेशेंट आ जाता है, पेशेंट अटेंडेंट और सॉरी नॉट अटेंडेंट बट नर्सिंग स्टाफ को ओवरनाइट स्टे भी करना पड़ता है। तो इंडिया में अभी ये सिस्टम नहीं है, बट अमेरिका और यूके में दे आर ऑलवेज देयर। आपके लिए कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, खाने का सामान वही रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा सा कम है। चलो नंबर 11 लैक ऑफ assertiveness। लैक ऑफ असर्टिवनेस विच इज लैकिंग इन इंडिया। लैक ऑफ असर्टिवनेस मतलब हिंदी में क्या लिखा तुमने? खुलकर अपने विचार को व्यक्त खुलकर अपने विचार नहीं बोल रहा। जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ एंड इफ आई एम डूइंग इन रॉन्ग मैनर, तो अभी क्या है कि सिस्टर बोल नहीं पाते कि सर आप ये थोड़ा सा काम नहीं करो। पर लेट मी टेल यू, अभी हमारे पास एक पेशेंट था, क्रैशिंग सीओपीडी पेशेंट, और तभी ये हमारी एक सिस्टर ने बताया कि सर 3 अटेम्प्ट हो गए एंड नाउ यू डू ए सर्जिकल क्राइम। तो देन आई डिड द सर्जिकल क्राइम एंड नाउ हिज पेशेंट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो दिस इज लाइक लैक ऑफ, हम सिस्टरों का मौका ही नहीं देते। दे फील स्केयर्ड, दे फियर अस। तो ये फिर वो बेचारी बोल नहीं पाती। तो इंडिया में देखो, हमें इंडिया में बेसिक चीजों से ठीक करना है। दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, तो लैक ऑफ असर्टिवनेस है वो हमें थोड़ा सा, वी शुड गिव देम साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट सो दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ओके, नंबर 12 norms। ओके।